डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंस्ट्रक्ट किया कि जो आप रशियन ऑयल खरीद रहे हैं उसकी खरीद को आप बंद कीजिए। तो मुझे मोदी जी ने कहा फोन के ऊपर कि जी साहब, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा, हम धीरे धीरे जो रशिया का तेल है उसे खरीदना कम कर देंगे। ट्रंप को आजकल हेलुसिनेशंस आते हैं, ट्रंप को आजकल भयंकर सपने आते हैं और वो पता नहीं सपनों में क्या क्या देखते हैं। ट्रंप के इस बवाली बयान पर भारत के विदेश मंत्रालय का पक्ष आया कि भारत अपने हितों को ध्यान में रखकर फैसला करता है, उसके लिए किसी से विशेष रूप से सलाह मशवरा करने की जरूरत नहीं है। रशियन सोचे, अच्छा यार मोदी की बात हो गई ट्रंप से और वो कह रहा है कि हम रशियन ऑयल खरीदना बंद कर देंगे, इसका मतलब मोदी डबल गेम खेल रहा है। ये भी प्रयास है, लेकिन वो ये समझ नहीं रहे कि भारत और रशिया के जो संपर्क है, जो कम्युनिकेशन है, वो अलग लेवल पे चल रहा है। लेकिन अब भारत ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक चला है जिससे अमेरिका के डॉलर की बादशाहत मिट्टी में मिल जाएगी। दरअसल भारत अब रूसी कच्चे तेल का भुगतान न केवल रूबल में बल्कि युआन में भी कर रहा है। आपको मालूम है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत दौरे पर आने वाले हैं। दोनों पक्षों में कई तरह की बहुत बड़ी बातचीत होने वाली है। इसका इशारा एक बार फिर से भारत में मौजूद रूसी दूतावास के राजदूत डेनिस एलिपॉव ने दिया है। और दूसरा बयान डोनाल्ड ट्रंप ने यह दिया कि जो भारत है उसमें हर साल, हर 6 महीने के अंदर जो लीडरशिप है वो चेंज होती है और मैंने वो होती देखी है। लेकिन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो काफी लंबे समय से टिके हुए हैं। मैं उन्हें बड़ा आई लव मोदी, मैं अप्रिशिएट करता हूं, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, लेकिन मैं कोई ऐसा बयान नहीं देना चाहता कि जिससे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है उनकी जो राजनीति है वो खराब हो जाए। उसने एक तरीके से चेतावनी दे दी, वो ये दिखा रहा है कि मेरे पास शक्ति है। इसका मतलब ये है कि भारत में उसके इतने सारे एजेंट्स जो है तैयार बैठे हैं मोदी जी को नुकसान पहुंचाने के लिए, उनको पॉलिटिकली नुकसान पहुंचाने के लिए। क्योंकि बिहार के अंदर मोदी और नीतीश जिस तरह का एक कल्ट फिगर लेकर चलते हैं, वो इस चुनाव को और उसकी जो रूपरेखा है, जो उसका एक तरीके से कह सकते हैं रिजल्ट है, वो तय करने में निर्णायक भूमिका है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंस्ट्रक्ट किया कि जो आप रशियन ऑयल खरीद रहे हैं उसकी खरीद को आप बंद कीजिए। तो मुझे मोदी जी ने कहा फोन के ऊपर कि जी साहब, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा, हम धीरे धीरे जो रशिया का तेल है उसे खरीदना कम कर देंगे, लेकिन इसमें समय लगेगा और एक प्रोसेस है जिसके तहत ये होगा, धीरे धीरे होगा, लेकिन आप कह रहे हैं तो हम कर देंगे। और दूसरा बयान डोनाल्ड ट्रंप ने यह दिया कि जो भारत है उसमें हर साल, हर 6 महीने के अंदर जो लीडरशिप है वो चेंज होती है और मैंने वो होती देखी है। लेकिन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो काफी लंबे समय से टिके हुए हैं। मैं उन्हें बड़ा आई लव मोदी, मैं अप्रिशिएट करता हूं, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, लेकिन मैं कोई ऐसा बयान नहीं देना चाहता कि जिससे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है उनकी जो राजनीति है वो खराब हो जाए। तो आप समझिए, एक ही बयान के जो ये दो हिस्से हैं, इनका सिग्निफिकेंस क्या है। सबसे पहला, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि तुम जिस सोवरेन ऑटोनॉमी की बात करते हो वो एग्जिस्ट नहीं करती है। अगर मैं कहूं तुम्हें रशियन तेल खरीदना बंद करना है, तुम्हें करना पड़ेगा, और मोदी जी कह रहे हैं कि मैं करूंगा। अब किस तरीके से ये झूठ है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। और दूसरा ये है कि वो ये कह रहा है कि अब तक जो मैंने बयान दिए हैं उससे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, जो सिस्टम है, वो धीरे बहुत असहज हो जाता है। और ये तो छोटे छोटे बयान हैं। अगर मैंने कभी 1, 2, 4 बड़े बयान दे दिए या कुछ कर दिया तो आपकी सत्ता भी जा सकती है, आपकी राजनीति खराब हो सकती है। यानी कि इनडायरेक्ट थ्रेट है रिजीम चेंज का। देखिए, इसके पीछे के कॉन्टेक्स्ट को आप समझना पड़ेगा कि डोनाल्ड ट्रंप ये बयान क्यों दे रहा है, और काफी समय से डेस्परेशन किस चीज के लिए। सबसे पहला, जो डोनाल्ड ट्रंप है उसकी जो पूरी की पूरी राजनीति एक तो पर्सनल गेन के ऊपर है, मेरा परिवार कैसे बढ़े, मेरी कंपनीज कैसे बढ़े, क्रिप्टो से पैसा कैसे कमाए, वो सब चीज है। लेकिन जो इसका पूरी की पूरी जो पॉलिटिकल फंडिंग हुई है वो 2 बड़े सेगमेंट से हुई है। पहला, एग्रीकल्चर लॉबी, इसलिए वो चाहता है कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं वो भारत के अंदर आकर बिके, क्योंकि भारत सबसे बड़ा मार्केट है। चाइना ने सोयाबीन ऑलरेडी बंद कर दिया है, वो ब्राजील से ऑल्टरनेट ऑप्शन के तौर पर खरीद रहा है। तो जो वहां की एग्रीकल्चर लॉबी है, जो ग्रामीण इलाका है अमेरिका का, जहां इसका असली वोटर है, उसका जो प्रोडक्ट वहां सड़ रहा है वो चाहता है कि भारत में बेचे, और भारत उसे मना कर रहा है। और दूसरी जो महत्वपूर्ण जो लॉबी है जो इसे फंड करती है, वो वहां की ऑयल लॉबी है। अब वो चाहती है कि जो अमेरिका के अंदर ऑयल निकल रहा है उसे बेचा जाए। लेकिन भारत क्या कर रहा है, भारत क्योंकि रशिया से सस्ता तेल खरीद रहा है, उसे खरीद सस्ती पड़ रही है, तो रिफाइनिंग करके अंतरराष्ट्रीय बाजार में सस्ते में बेच रहा है। और हालात यह है कि आज के समय में जो
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ब्रेंट क्रूड ऑयल है वो $58 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 6 महीने के लोएस्ट पे है। तो जो वायबिलिटी आती है अमेरिकन ऑयल की वो 60 से $65 के आसपास आती है और उससे काफी नीचे चला गया है। तो अमेरिकन जो प्रोड्यूसर है उन्हें नुकसान हो रहा है, इसलिए वो चाहते हैं कि भारत के ऊपर दबाव बनाया जाए। और ये देखिए जो डोनाल्ड ट्रंप ने ये सब किया, इसके अलावा इसके और भी बहुत सारे मोटिव हैं। पहला, डोनाल्ड ट्रंप अपनी जो लोकल कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसे सेटिस्फाई करना चाहता है कि देखो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, एक देश है भारत, उसने मेरे सामने अकड़ दिखाने की कोशिश की, मैंने देखो उसकी कैसी अकड़ मरोड़ दी। तो मुझे नेगोशिएट करना आता है, मैं मजबूत हूं, मैं जो चाहता हूं जिससे चाहता हूं वो निकलवा लाता हूं, बाइडेन नहीं कर पाता था। उसके बाद वो प्रेशर भारत के ऊपर भी असर्ट करना चाह रहा है। अब मान लीजिए इसमें 3 ऑप्शन है, प्रधानमंत्री या तो ये कह दे कि भैया हाँ मेरी बात हुई है और ऐसा हुआ है तो नुकसान, भारत मना कर दे। तो ये अगर प्रधानमंत्री डायरेक्ट इन्वॉल्व होकर इसमें बात करें कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तो भारत और अमेरिका के रिश्ते खराब हो जाते हैं, भारत वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। और अगर भारत साइलेंट रहता है तो जो भारत में विपक्ष है वो कहेगा मोदी जी बोलते क्यों नहीं है। ये डोनाल्ड ट्रंप की स्ट्रेटेजी थी। लेकिन आज ही जो MEA के स्पोक्स पर्सन है उन्होंने साफ कहा कि भैया जो डोनाल्ड ट्रंप का जो भी बयान आया है उस पर हमने एक प्रेस विज्ञप्ति दी, हमने साफ बताया कि हमें अपने नेचुरल रिसोर्सेज, अपनी जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसको सेटिस्फाई करने के लिए हमें जो जो ऑप्शन होगा, जहां से सस्ता मिल रहा होगा, एनर्जी सिक्योरिटी, नेट सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए जो करना होगा हम करेंगे। जहां सस्ता मिलेगा वहां से करेंगे। अमेरिका कह दे हम सस्ता दे रहे हैं, भैया रूस दे रहा है मान लीजिए $55, वो कहे हम 53-52 में दे देंगे, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट अगर एडजस्ट करके हमें सस्ता पड़ता है वहां से ले लेंगे, क्या दिक्कत है। लेकिन उन्होंने एक बात और महत्वपूर्ण कही एंड में कि एज पर माय नॉलेज, मेरी नॉलेज के हिसाब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप की कोई बात नहीं हुई है फोन के ऊपर। इसका मतलब डोनाल्ड ट्रंप जो पता चलना चाह रहे थे, उन्हें लग रहा था कि मोदी जवाब देंगे। अरे मोदी क्यों देंगे, यही तो हो रहा है ना खास कि डोनाल्ड ट्रंप का जवाब भारत का MEA का स्पोक्स पर्सन देता है। ये उसकी फ्रस्ट्रेशन को और बढ़ा देता है कि हम जो भी चाहते हैं, जिस तरीके से चाहते हैं, और ट्रेड डील और आने वाली है, वो और आर्म ट्विस्ट कर रहा है और प्रेशर डालने का प्रयास कर रहा है। तो जो मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच है ट्रंप की, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा कि वो किस तरीके से इस चीज को लेकर आगे बढ़े। उसे लगा कि भारत को तो आसानी से टेम किया जा सकता है, आसानी से उसे झुकाया जा सकता है, लेकिन वो स्थिति उसके सामने हो नहीं पा रही है। और इसके माध्यम से वो एक और चीज कर रहा है कि ब्रिक्स और भारत और रशिया के बीच में एक मिसट्रस्ट क्रिएट करने का प्रयास है, ट्रस्ट डेफिशिएट क्रिएट हो। रशियन सोचे अच्छा यार मोदी की बात हो गई ट्रंप से और वो कह रहा है कि हम रशियन ऑयल खरीदना बंद कर देंगे, इसका मतलब मोदी डबल गेम खेल रहा है। ये भी प्रयास है, लेकिन वो ये समझ नहीं रहे कि भारत और रशिया के जो संपर्क है, जो कम्युनिकेशन है, वो अलग लेवल पे चल रहा है। भैया तुम्हारा तो अपने मंत्रियों से अलग समझ, तुम मतलब जो कम्युनिकेशन गैप है तुम उससे कंपेयर कर रहे हो भारत और रशिया के कम्युनिकेशन। और पुतिन भी भारत आने वाले हैं, उससे पहले अगर ये मिसकम्युनिकेशन क्रिएट हो जाता है, ये मिसट्रस्ट वाली भावना आ जाती है, तो ये ट्रंप के लिए इससे बेहतर तो कुछ नहीं हो सकता। वो भी उसका प्रयास है। कुछ लोग हैं बेगानी शादी में जो अब्दुल्ले होते हैं वो कूद पड़ते हैं नाचने के लिए, ऐसे ही कुछ है जो कूद पड़े हैं। वो कह रहे हैं कि भैया डोनाल्ड ट्रंप ने डिसाइड कर दिया और अनाउंस कर दिया कि हम रशिया से तेल नहीं खरीद रहे हैं। अरे भैया किसने कहा नहीं खरीद रहे हैं? तो जिस तरीके से इंटरनल और एक्सटर्नल प्रयास है मोदी के ऊपर दबाव बनाने का, मुझे नहीं लगता कि बहुत फर्क डालेगा। और बिहार चुनाव से ठीक पहले देखिए, हमें लगता है कि हम कहां डॉट्स कनेक्ट कर रहे हैं, लेकिन चीजें उसी परिप्रेक्ष्य में चलती हैं, कोइंसिडेंस नहीं होते हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और कहीं की भी राजनीति आप उठा के देख लीजिए, डोमेस्टिक हो इंटरनेशनल हो, कहीं पर भी कोइंसिडेंस नाम की कोई चीज नहीं होती, सब प्री प्लान्ड और स्क्रिप्टेड होता है। और वही हो रहा है। आप बिहार चुनाव से पहले एक प्रयास है कि मोदी के ऊपर दबाव बनाएं, क्योंकि बिहार के अंदर मोदी और नीतीश जिस तरह का एक कल्ट फिगर लेकर चलते हैं, वो इस चुनाव को और उसकी जो रूपरेखा है, जो उसका एक तरीके से कह सकते हैं रिजल्ट है, वो तय करने में निर्णायक भूमिका है। कामयाब नहीं होंगे, लेकिन प्रयास है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आप हमारे साथ जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि